जय यीशु की सभी को भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और आशीष आप लोगों के साथ हमेशा रहें और आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। भाई और बहनों, आज के सुसमाचार मत्ती का योहन का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्यांश 18 से 21 तक बहुत अच्छा वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबों को सुना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी शांति, सांत्वना और ये एक खुशी देने वाला वचन है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये संसार तुमसे बैर करेगा। क्यों कहते हैं प्रभु यीशु मसीह? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये संसार मुझसे पहले कर चुका है। संसार ने पहले मुझसे बैर कर चुका है, इसलिए तुम मेरा अनुसरण करोगे तो ये संसार तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेगा, क्योंकि मैं तुम्हें भेजता हूँ। सवाल ये उठता है, ये संसार क्यों प्रभु यीशु मसीह ये क्यों ऐसे नफरत या बैर करता है? इसलिए करता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 21वां वाक्यांश में कि ये संसार उसे नहीं जानता है जिसने मुझे भेजा है। जब हम ईश्वर को नहीं जानते हैं, तब ईश्वर को पहचानते नहीं हैं, उपस्थिति को पहचानते नहीं हैं, तब जाकर के हम प्रभु इस प्रकार के बैर की बात, नफरत की बात, बदले की बात या इस प्रकार की बुराइयों की बात हम करते हैं, क्योंकि हम ईश्वर को नहीं पहचानते। ये संसार ईश्वर को नहीं पहचानता, इसलिए करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को, प्रेरितों को, हम हर एक को चेताते हुए कहते हैं, तुम डरना मत। जब ये संसार तुमसे बैर करेगा, नफरत करेगा या विरोध करेगा, डरना मत, क्योंकि ये संसार ने मेरे साथ भी वैसा ही किया। इसलिए आज हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, ये वचन पर मनन चिंतन करें कि प्रभु यीशु मसीह आपने हमें चुनकर भेजा है। ये संसार जब हमारे विरोध करेगा, आप हमारे साथ रहें। क्यों ये संसार, इस सवाल ये उठता, संसार ये क्यों करता है? इसलिए करता है, परमेश्वर को नहीं जानता है, सत्य को नहीं जानता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने योहन के सुसमाचार अध्याय 8:32 में कहा, तुम सत्य को पहचान जाओगे और ये सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा, स्वतंत्र कर देगा। किन चीज़ों से स्वतंत्र करेगा? नफरत से, बैर से, घृणा से, बदले की भावना से, अंधेरे से, इस प्रकार की सभी भेदभाव की बातों से, तरफदारी से, पक्षपात से, इन सभी बुराइयों से ये सत्य हम सबों को आज़ाद कर देगा। जब ये सत्य हमें आज़ाद कर देगा, हम इन सब बंधनों से छुटकारा पा करके आगे बढ़ सकते हैं। ये हुई बात। जो वो लोग ईश्वर को नहीं जानते हैं, सत्य को नहीं पहचानते हैं, वो नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, ये बैर करते हैं। लेकिन हमारे बीच में जो हम यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह की शिक्षा को पहचानते हैं, जिन्होंने प्रेम प्यार करने के लिए, सेवा करने के लिए हम सबों को आदेश दिया, आज्ञा दी, उन सबको जानने के बावजूद ये हमारे बीच में ये बैर, नफरत, बदले की भावना, भेदभाव, ऊंच नीच की बात, ये कहाँ से आ गई? क्या हम भी उनकी तरह, ये संसार के लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, ईश्वर को नहीं पहचानते हैं, उसकी तरफ व्यवहार करें? ये नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इन सब बातों को छोड़ करके ये संसार के सामने हमें ऐसे जीवन व्यतीत करना चाहिए कि ये संसार हम सबों को ये कहते हुए पहचाने कि ये व्यक्ति, ये इंसान, ये परिवार ईश्वर को जानता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनके सुसमाचार अध्याय 13 वाक्यांश 35 में कहते हैं, ये क्या कहते हैं? ये संसार तुम्हें नफरत से नहीं, बैर से नहीं, बल्कि किन चीज़ से जाना चाहें? तो कहते हैं, यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर हम एक दूसरे को प्यार करेंगे, ये संसार जान जाएगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के हैं, बैर से नहीं, प्रेम से। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को आमंत्रित करते हैं कि हम एक दूसरे को सच्चे दिल से प्यार करें, एक दूसरे को माने, स्वीकार करें, क्षमा करें। और इस लॉकडाउन का समय एक अवसर है हम सबों के लिए कि हम अपने जीवन को जांच करके देखें कि हम कितना प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। ये संसार के समान नहीं, बल्कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं जो सत्य है। उन्होंने हमें आज़ाद किया है पाप के बंधन से, हम आज़ाद ईश्वर की संतान हैं। इसलिए आज प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे साथ रहकर हमारे परिवार में एक दूसरे को प्यार करने, और जितने भी व्यक्ति हमारे जीवन में, हमारे संपर्क में आते हैं, उन सबों से प्यार करने के लिए हमें कृपा आशीष दें कि हम इस संसार में आप प्रभु के लिए सच्चे साक्ष्य बनकर प्रभु के उन महान अपार प्रेम का प्रमाण अपने व्यवहार से, आचरण से, जीवन से देते रहें, और सभी लोग ये जान जाएंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के
बच्चे हैं, मित्र हैं, संतान हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहकर आप सबों की रक्षा करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।